चित्तौड़गढ़ जो है, तो चित्तौड़गढ़ किले के बारे में बोलते हैं कि गढ़गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़िया, मतलब उसके बराबर कोई नहीं है, तो वो हेरिटेज में भी आता है। और चित्तौड़गढ़ जैसा नाम सुना है, पिक्चर आई थी अभी कि पद्मिनी ने जौहर किया था। तो चित्तौड़गढ़ किला काफ़ी बड़ा किला है, और वो किला वहाँ पर नेचुरली जो अलाउद्दीन खिलजी था और उसके जो पिताजी थे, दोनों ने लड़ाई की थी और वो पद्मिनी हार गई थी। पद्मिनी ने जौहर किया था, जो वहाँ का राजपूत राजा था वो हार गया था। तो वहाँ पर मीराबाई का मंदिर है, और एक विजय स्तंभ है जो वहाँ पर दूसरा राजा हुआ उसने वापस हरा दिया था उसको, मुस्लिम शासक को, तो फिर उसने विजय स्तंभ बनाया था। और शिव जी का मंदिर है, काफ़ी बड़ा किला है वो। उसकी जो बॉर्डर है काफी लंबी चौड़ी है, सुना है कि अंदर ताला वाला भी काफी सारा है, पानी सब कुछ है। इसी तरह जो मेवाड़ के शासक हैं उसमें एक राणा कुंभद है, उन्होंने कुंभलगढ़ एक जगह है वहां पर किला बनवाया। तो कुंभलगढ़ की खासियत ये है कि जो उसका परकोटा है वो चाइना की वाल के बाद में दूसरा नंबर उसी का आता है। अच्छा। इतना बड़ा परकोटा है, एरिया तो उसका बड़ा है ही सही, लेकिन जो खासियत ये है कि जो बाउंड्री वाल है उसकी वो इतनी बड़ी है। तो महाराणा प्रताप और ये जो राणा कुंभा, राणा सांगा, ये सब मेवाड़ के शासक थे, और इन्होंने या पूरे राजस्थान के जितने भी राजा थे उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से लड़ाई लड़ी, अकबर से लड़ाई लड़ी, और इनका चलता रहा। और कारण यह है कि आप देखिए कि यूपी में, महाराष्ट्र में, हर एक में, कहीं हैदराबाद तो बाद आ गया, गुजरात में अहमदाबाद तो बाद आ गया, कहीं मुरादाबाद, कहीं मुर्शिदाबाद, कहीं मोहम्मदाबाद, इधर औरंगाबाद, सब जगह उन्होंने नाम बदल दिए, इलाहाबाद, फैजाबाद, लेकिन राजस्थान में एक भी जगह नाम नहीं बदला। वो नाम इसीलिए नहीं बदला कि मुस्लिम आक्रांता आते थे, कई बार राजपूत राजा हार गए, लेकिन वो हार के बैठे नहीं, उन्होंने वापस मुस्लिम शासकों को हटाया। और इसीलिए आप देखिए कि जितने भी किले बचे हैं उनमें सब में मंदिर आज की तारीख में मौजूद है। या तो कुल देवी का मंदिर होगा, माता जी का मंदिर होगा, या शिव जी का मंदिर होगा, गणेश जी का मंदिर होगा, सारे मंदिर अभी भी मौजूद है। और मंदिरों के कारण इनकी पवित्रता रहती है, अभी भी वो मेंटेन है। दूसरा कारण ये है कि जैसे आप बोल रहे थे कि दूसरे स्टेट्स में किले इतने मेंटेन नहीं है, उसका कारण ये है कि जब ये राजा थे तो राजा अपने किलों को और महलों को मेंटेन करते थे, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो वो सारा सरकार के हाथ में आ गया। लेकिन सरकार ने जब ये सारी रियासतें भारत सरकार में मिली तो एक एग्रीमेंट हुआ कि राजाओं को अपने खर्चे के लिए प्रीवी पर्स दिया जाएगा। लेकिन जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी तो उन्होंने वो प्रीवी पर्स खत्म कर दिया। प्रीवी पर्स खत्म करने के कारण राजाओं के सामने समस्या हो गई कि वो जो अपने काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, जो उनको मेंटेन करना है महलों को, किलों को, वो कैसे करें। तो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे, तो उन्होंने एक स्कीम बनाई, हेरिटेज होटल स्कीम। उसमें क्या किया कि जो भी महल थे, जो किले थे, वो उन्होंने 5 स्टार होटल और कॉरपोरेट्स को लीज पर देने का स्कीम बनाया, और उसके एवज में वो लोग होटल चलाएंगे, होटल मेंटेन करेंगे, और राजा को उसका लीज अमाउंट मिलेगा। तो उससे राजा का भी खर्चा निकल गया और होटल हो गया। अब चूंकि वो 5 स्टार होटल्स बन गए तो वो आज की तारीख में मेंटेन है। जैसे अभी आपने सुना होगा कि कैटरीना कैफ की शादी हो रही है, तो वो बरवाड़ा फोर्ट में हो रही है। तो बरवाड़ा फोर्ट क्या है, वो भी एक राजा का फोर्ट है, जो जयपुर के पास में सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में है, चौथ का बरवाड़ा, वहां पर बरवाड़ा फोर्ट है। तो जैसा अभी हम देख रहे थे कि एक दिन का किराया 7 लाख रुपए है। 7 लाख रुपए। तो वो सारे जो फोर्ट्स हैं, जो होटल्स हैं, वो सब वेल मेंटेन्ड है, और इतना पैसा इसीलिए लोग देते हैं कि उनको फील हो कि वो राजा बन गए, रॉयल फीलिंग आती है। रॉयल फीलिंग आती है, तो वो रॉयल फीलिंग के पैसे हैं, और वो उन्होंने सब मेंटेन किया हुआ। जो नेचर है वहाँ पर आपको झील मिलेगी, तालाब मिलेंगे, नदी मिलेगी, आपको रॉयल फर्नीचर होगा, रॉयल एम्बियंस होगा सारा। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो कैटरिंग जो सर्विस होती है वो आपको रॉयल मिलेगी, क्योंकि जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं तो वो इस हिसाब से कल्चर्ड देखा है कि वो पगड़ी उगड़ी सफा वफा बांध करके सर्व करते हैं, बड़े रॉयल तरीके से करते हैं। तो
उसी का वो पैसा है। तो ये चित्तौड़गढ़ के बाद में अभी हम दूसरा देखते हैं तो जयपुर जैसे एक जगह है। अब जयपुर में भी जयगढ़ फोर्ट है, नाहरगढ़ फोर्ट है और 2-3 फोर्ट है वहां पर भी, और वो सब फोर्ट मेंटेन्ड है। और जयगढ़ फोर्ट के बारे में तो आपने सुना होगा कि इंदिरा गांधी के टाइम ही उसमें खुदाई कराई थी और काफी वेल्थ उसमें निकली थी और वो वेल्थ गवर्नमेंट ने ले ली थी, क्योंकि वो महारानी गायत्री देवी थी, वो अपोजिट पार्टी की थी और कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया तो उसने वो सारा किया। तो वहां पर भी कई सारे पैलेसेस हैं, वो सब 5 स्टार होटल में कर रहे हैं। इसके बाद में जोधपुर है, जोधपुर में भी फोर्ट है और उसका नाम है मेहरानगढ़ फोर्ट। तो वो मेंटेन होने का कारण ये है कि यदि आप जोधपुर जाएं तो इतना वेल मेंटेन्ड है, क्योंकि वो राजा ने मेहरानगढ़ ट्रस्ट बना दिया। वो तो देखा हुआ है मेरा, मैं गया और था वो ट्रस्ट उन्होंने होटल्स को लीज पे दिया हुआ है, तो वो सारा मेंटेन होता है। अब उस फोर्ट में कई फिल्मों की भी शूटिंग होती है और जो भी किले हैं वहां पर उन्होंने लगभग सभी किलों में, बूंदी के किले में भी देखी है मैंने, कई सारे किलों में देखी है कि वो तोप रखी हुई रखते हैं, जो पुरानी तोपें थी तो वो अभी शो के लिए रखते हैं जी। और आपको वाटर मैनेजमेंट होता है, प्रोटेक्शन के लिए होता है कि आपको पूरा, और सब जगह आपका देखिए कि मतलब व्हीकल आपके ऊपर तक जा सकती है, किले तक जा सकती है और आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। और जो दरवाजे होते हैं तो वही जहां आप एंटर करते हैं तो जनरली यदि ईस्ट दिशा में जो भी दरवाजा होता है वो सूरज पोल होता है, कोई लक्ष्मी पोल, कोई चांद पोल, कोई सूरज पोल, इस तरह से उनका पोल जो दरवाजों के नाम होते हैं। और जो परकोटा होता है वो भी इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हर कोई उसको तोड़ नहीं सकता। और यहाँ तक कि कुछ एक जो किला है, इसमें भरतपुर का ही किला है शायद वो, तो वो मिट्टी का किला है। मिट्टी का किला है तो उसकी ये खासियत थी कि अंदर तो उन्होंने पत्थर से ही बनाया हुआ है महल, लेकिन बाहर जो बाउंड्री वॉल है वो कच्ची मिट्टी की बनाई हुई। अच्छा। तो जैसे ही यदि कोई तोप का गोला डालेगा तो वो गोला उसके अंदर ब्लास्ट नहीं होगा, वो उसके अंदर ही फंस जाएगा। अच्छा, मिट्टी की दीवार है, मिट्टी की दीवार है और इसीलिए वो बोलते हैं कि वो भरतपुर का जो किला है वो अजेय है। मतलब वो अंग्रेजों ने भी वहां कोशिश किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। अच्छा अच्छा। तो अंग्रेजों का भी शासन नहीं रहा। लेकिन इधर क्या हुआ कि अजमेर से लेके दिल्ली तक ये पृथ्वीराज चौहान थे, तो पृथ्वीराज चौहान जब हार गए तो दिल्ली से लेके अजमेर तक का शासन हमेशा पहले मुगलों के पास में रहा, फिर ब्रिटिश के पास में। तो आप देखिए कि अजमेर एक ऐसा शहर है राजस्थान में कि वहां पर कोई राजमहल नहीं है जी, क्योंकि कोई राजा ही नहीं था। पृथ्वीराज चौहान का किला था, उसके बाद में कोई नहीं रहा। और वहां पर अंग्रेज रहे, क्योंकि दिल्ली से अंग्रेज कंट्रोल होते थे, तो वहां पर आपको सबसे ज्यादा क्रिश्चियन मिलेंगे, सबसे ज्यादा पारसी मिलेंगे, सबसे ज्यादा बौद्ध मिलेंगे, सबसे ज्यादा मुस्लिम मिलेंगे, सबसे ज्यादा जैन मिलेंगे। ऐसा एक मतलब टिपिकल सिटी है, डाइवर्स है, पूरा डाइवर्स है। और पानी के लिए भी जैसे वहाँ आना सागर लेक है, तो जो भी पहाड़ का पानी है वो सारा आना सागर लेक में स्टोर होता है और उसके बाद में फिर ओवरफ्लो होने के बाद में निकलता है जी। इसी तरह ये जैसलमेर, जैसलमेर के अंदर भी फोर्ट है, तो उसका कलर है गोल्डन, उसको पीले रंग का है। और जब शाम को जब सूर्य अस्त होता है तो पीली किरणें उसके ऊपर पड़ती है, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि गोल्डन है। और उसके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी, सोनार बांग्ला, बांग्ला में बनी थी। तो उसका कहने का मतलब यही है कि वो जो किला है वो गोल्डन कलर है और वो किला इतना बड़ा है कि उसके अंदर कई सारे लोग रहते हैं, मतलब कॉलोनीज बनी हुई है किले के अंदर, कॉलोनी किले के अंदर। और मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, और भी जैन मंदिर है, कई सारे मंदिर भी हैं, काफी बड़ा है। इसी तरह अब कोटा में देखिए, कोटा में भी जो कोटा का राजा था उसने गढ़ बनाया हुआ है। वो गढ़ क्या है कि 3 तरफ चंबल नदी है, एक तरफ केवल आप सिटी में जा सकते हो, तो प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने बनाया हुआ है। और वही गढ़ है, तो गढ़ के अंदर वो सारी प्रोटेक्शन के लिए है, वेपन्स सारे होते हैं उनके पास में जी। और मंदिर भी है, भगवान का मंदिर भी उसके अंदर है। और इसी तरह एक झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट है जी, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में भी एक गागरोन किला है। वो गागरोन किला भी हिंदू राजाओं का था, फिर मुस्लिम शासकों ने 2 बार अटैक किया, 2 बार वहां पर जोहर हुआ, लेकिन एंड में वापस वो हिंदुओं के अंडर में आ गया।
तो वहाँ पर भी मंदिर वगैरह है। और उसकी खासियत ये है कि 2 नदियों के संगम पे बनाया हुआ है। अच्छा। एक तरफ तो काली सिंध नदी है, एक तरफ आहू नदी है, दोनों नदियां मिलती है और तीसरी तरफ किला है, और वो किले के आगे उन्होंने खाई बना रखी है। अच्छा। तो उसके ऊपर वो लकड़ी का रास्ता बनाते थे, उससे निकलते थे। हाँ उस पर निकलते थे, और यदि कोई दुश्मन से या कोई भी उनको प्रोटेक्शन चाहिए तो वो उसको गेट को उठा देते थे, तो कोई उसके अंदर नहीं जा सकता। तो ब्रिज का काम करता है। ब्रिज का काम करता है। तो उसमें भी कई सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है। और जो लास्ट है एक रणथंबोर, हाँ रणथंबोर जो सवाई माधोपुर में है जी। तो रणथंबोर में भी वही है कि राजा हम्बीर थे वहाँ के, वही उसने अलाउद्दीन खिलजी ने ही शासन किया, उससे लड़ाई हुई और वो हारे गए क्योंकि जो उनके सेनापति थे उन्होंने धोखा दे दिया। तो वो किला जो रणथंबोर किला है, आप भी देखा होगा कि रणथंबोर में अभी ये सेंचुरी भी बनी हुई है, लोग शेर वगैरह भी देखते जाते हैं। तो रणथंबोर में भी जैन मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है और काफी बड़ा किला है। आप मतलब कई घंटों तक आप उसमें ट्रेवल कर सकते हैं और घने जंगल हैं। तो राजस्थान के किलों की यही खासियत है कि एक तो वेल मेंटेन्ड है, आप किसी भी किले में जाओ, और दूसरा क्या है कि आज की तारीख में भी आपको कोई पंखे की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो किले 300 साल, 500 साल, 800 साल पुराने हैं, लेकिन आज की तारीख में भी ऐसा लगेगा कि जैसे हमारे घर तो होते हैं कि 30 साल में वो खराब हो जाते हैं, 30 साल में हमारे को रिनोवेट करना पड़ता है, लेकिन महल आज की तारीख में भी इंटैक्ट है। दूसरा एयर कंडीशनिंग ऐसा है कि राजस्थान में बहुत हाई टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर होने के बावजूद भी वहाँ पर यदि आप महल के अंदर जाएंगे तो आपको बिल्कुल गर्म नहीं लगेगा। वो इसलिए नहीं लगेगा कि 2 कारण है। एक कारण तो ये कि वो जालियां लगाते हैं, खिड़कियों पर जालियां होती है, वो जालियां पत्थर की जालियां होती है। तो पत्थर की जाली में जब हाई प्रेशर से हवा आती है, उससे टकराती है, तो जाली से कारण वो स्प्लिट होके और उसका टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाता है। अच्छा। और दूसरा क्या है कि जो चुनाई है वो सारी चूने की है। तो आप वहाँ पर फ्लोर देखिए, दीवारें देखिए, और इतनी शानदार चूना है कि आपको लगेगा नहीं कि ये मतलब चूना है, ऐसा लगेगा जैसे मार्बल है। तो चूना बहुत ठंडा होता है, जैसे मार्बल भी ठंडा होता है। तो पूरा मार्बल तो नहीं है महलों में, कई जगह मार्बल भी है, लेकिन जो चूने के कारण भी काफी ठंडक रहती है। तीसरा उनका वाटर मैनेजमेंट है कि पानी की कभी कमी नहीं होती। वो इस तरह से बरसात के पानी को स्टोर करते हैं, तालाब है, कुएं हैं, झील है, वो सब किलों के आसपास होती है। ओरछा में गया था तो मुझे पता है कि ओरछा में वहाँ पर चूंकि रात में एक लाइट एंड शो वाला शो होता है, तो हम बताते हैं कि जो एसी का जो एनवायरनमेंट जैसे आप बता रहे हैं, तो किले के इस तरफ भी उन्होंने पानी रिजर्व करके रखा था दोनों तरफ। तो जो हवा बहती थी वो पानी के बीच में उसमें किला था, तो वहाँ से वो टेम्परेचर मेंटेन करके रहता था। तो ये ऐसा सिस्टम हुआ करता था जी। तो किलों में भी यही है कि किले आप देखिए कि या तो नदी के किनारे होंगे या पहाड़ के ऊपर होंगे। तो पहाड़ के ऊपर होने से क्या होता है कि वैसे भी हवा का फ्लो ज्यादा होता है, और यदि नदी के किनारे हैं तो वैसे पानी का प्रभाव हो जाता है। और दूसरा उनका जो कंस्ट्रक्शन होता है तो वो इस तरह से होता है कि क्रॉस वेंटिलेशन होता है उसमें, तो हवा का बहाव होता रहेगा, तो आपको कभी पंखा एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा उनकी हाइट भी ज्यादा होती है, तो हाइट होना और वेंटिलेशन होना, जैसे रोशनदान जैसा सिस्टम होना, क्योंकि आजकल हम जो बनाते हैं तो रोशनदान नहीं बनाते, लेकिन पुराने यदि आप देखेंगे तो उनकी हाइट भी ज्यादा होती है और रोशनदान भी होते हैं, तो उससे क्या गर्म हवा निकल जाती है। तो लोअर लेवल पे जो आप हमारी 6 फीट तक की हाइट है तो आपको गर्मी नहीं लगेगी, तो ठंडा ही फील होगा। इसीलिए जो पुराने अगर आप गवर्नमेंट गेस्ट हाउस वगैरह भी देखेंगे तो वो भी काफी ऊंचाई पे, काफी ऊंचाई जो रूफ है काफी नॉर्मल से हमारी जितनी होती है इससे तकरीबन थोड़ी सी और मतलब 1.5 गुना ज्यादा होती है। लेकिन फिर भी उनमें आप देखिए कि पंखे लगाने पड़ते हैं, लेकिन आपको देखिए कि महलों में कहीं आपको पंखा और एसी नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी आपको गर्मी नहीं लगेगी। तो बहुत अच्छा लगा गुप्ता जी। और आपने जो पिछला वाला जो एपिसोड था उसमें मेरे एक जो सीनियर थे उनका फोन आया था कि ये जो जगह है जो रानी की वाव, तो वो बोल रहे थे कि बेसिकली जो उनका सरनेम सोलंकी है।
तो उनका कहना था कि सोलंकी बेसिकली जो है उनका उद्गम जो ओरिजिन वहीं से हुआ रानी की वाव से। तो ये सारी चीज़ों को याद करके जब आप देखते हैं, जब आप सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, तो कई सारे तार, कई सारे रिश्ते वहाँ से जुड़ते हैं। तो हमेशा ज़रूरी ये है कि आप जिस किसी के भी बारे में अगर आप जानते हैं, इतिहास के बारे में जानते हैं, तो आपको अपनी जड़ों के बारे में पता चलता है। और ज़रूरी ये है कि आप अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहें और अपनी गौरवशाली जो परंपराएं हैं, जो आदर्श हैं, जो पुराने, जो कहीं ना कहीं आज के टाइम में इस उपभोगवादी समय में हम थोड़ा सा भूल से जा रहे हैं। और ये जो एक दौड़ है कि जब खूब पैसा कमा लें, चाहे आप बिजनेस कर लेते हैं करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, एक मन में एक जो कभी ख़त्म ना होने वाली एक लालसा लगी रहती है, एक लोभ लगा होता है कि खूब कमा लें। और अगर आपके पास में 2 BHK है तो वो 4 BHK होना चाहिए, 4 BHK है तो अपना बंगला होना चाहिए, बंगला है तो उसके बाद 2 व्हीलर 4 व्हीलर भी 2-3 होना चाहिए। यदि आपके पास में वही वाली बात है कि किसका ये कभी ख़त्म ना होने वाली दौड़ है। लेकिन ज़िंदगी में ज़रूरी है कि क्या हम उस आदर्शों के ऊपर चल पाते हैं। ये जो आदर्श हमारे जो जितने भी हमारे जो पूर्वज हैं, जो उन्होंने स्थापित किए हैं, क्या हम उसको देख पाते हैं। तो इसी के साथ गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने कभी राजस्थान के किलों के बारे में बताया और हमारे जो जितने भी दर्शक हैं उनका ज्ञान वर्धन किया। और इसी तरीके से हम अगला एपिसोड लेकर के आते हैं। यदि आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जितने लोगों के साथ हो सकता है शेयर कीजिए। खासकर अपने परिवार में जो बच्चे हैं, जो आपके आसपास में जो मित्र हैं, उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि ये जो कड़ी है ये सफल हो पाए। और यदि आप चाहते हैं कि किसी ऐसे एक खास जगह के बारे में यदि आप कुछ जानना चाहते हैं, कि जो कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद लोगों को नहीं पता, तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में डालिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएं हमें, और हमको आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी आने के लिए। थैंक यू सो मच।